लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसा शिकंजा। आज सीबीआई ने खोला सिसोदिया का लॉकर। सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में सीबीआई ने गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में सिसोदिया का लॉकर खंगाला। मनीष सिसोदिया ने कहा, लॉकर में सीबीआई को सिर्फ 70-80 हजार के जेवरात मिले। जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के, कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें हैं। दिल्ली विधानसभा में बरपा हंगामा। बीजेपी ने आबकारी घोटाले पर चर्चा की मांग की। आम आदमी पार्टी विधायकों ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी बताते हुए नारेबाजी की। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने केजरीवाल सरकार को बताया भ्रष्टाचार का ट्विन टावर। कहा, दिल्ली की जनता पाठशाला चाहती है, मधुशाला नहीं। कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने किया पलटवार। बीजेपी को बताया लोकतंत्र का सीरियल किलर। का मामला है जहां पर एक विटनेस ने कहा है कि विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में उनके आदेश पर ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। वहीं दिल्ली बीजेपी सांसद से बनाया। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगाया। कहा, स्कूल्स में जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, उसे 33 लाख रुपए में बनवाया गया। सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया? टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना? दिल्ली के नांगलोई में सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास की बच्ची के सिर पर पंखा गिर गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिर पर पंखा गिरने से बच्ची को आई गंभीर चोट, लेकिन डॉक्टर्स ने अब बच्चे को खतरे से बाहर बताया। आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं? स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं? इसका भी जवाब आपको देना होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा का तंज। कहा, केजरीवाल जी जैसे लोगों के बारे में ही बड़े बुजुर्गों ने कहा था, चोर मचाए शोर। उधर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। 50 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं का इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ज्वाइन करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी, पूर्व मंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के महासचिव गौरव मगोत्रा। कोल घोटाले में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। 2 सितंबर को उनको तलब किया गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को बताया गोबर सरकार। कहा, यह सिर्फ झूठ बोलते हैं। झारखंड में यूपी के सभी विधायकों को रायपुर ले जाने की तैयारी। आज शाम विशेष विमान द्वारा रायपुर भेजे जा सकते हैं यूपी के विधायक। इससे पहले रायपुर में एक होटल की सुरक्षा व्यवस्था सख्त किए जाने की तस्वीरें आई थी। होटल ने नए यात्रियों की बुकिंग भी बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब के मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस नेता इंदिरा डूडी का विवादित बयान। कहा, भारत में हिंदुओं के जितनी होती मुसलमानों की संख्या, तो 7 बार नमाज अदा करते पीएम मोदी। अगर जितनी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की होती, तो नरेंद्र मोदी जी दिन में 7 बार नमाज पढ़ते। सोनाली फोगाट की हत्या के केस में तफ्तीश के लिए आज हरियाणा जाएगी गोवा पुलिस। हिसार जाकर करेगी जांच। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गोवा पुलिस को हर संभव मदद का दिया भरोसा। आज हरियाणा पहुंचेगी 4 सदस्यीय टीम। आज सोनाली की बेटी और परिजनों का बयान दर्ज करेगी गोवा पुलिस। सोनाली के परिजनों ने सुदीप सांगवान पर लगाए गंभीर आरोप। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा सरकार ने हरियाणा के सीएम और
डीजीपी को सौंपी गोपनीय रिपोर्ट। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। गोवा के करलीज बार पर शिकंजा कसने की तैयारी। गोवा पुलिस के साथ गोवा टूरिज्म की टीम जांच के लिए पहुंची। बार के मालिक की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के नीचे आने से बाइक के उड़े परखच्चे। हटिया से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। हादसे के बाद कुछ देर रेलवे फाटक पर ही रुकी रही ट्रेन। गुजरात के वडोदरा में गणेश पूजा के दौरान दो पक्षों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। वडोदरा में झड़प के दौरान जमकर तोड़फोड़, पुलिस ने 13 आरोपियों को हिरासत में लिया। वडोदरा हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, तोड़फोड़ करता दिखा उपद्रवियों का हुजूम। वडोदरा पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, कहा अफवाहों पर ध्यान नहीं दें लोग। वडोदरा में आवारा पशुओं के पालन पोषण के लिए आगे आई एक सामाजिक संस्था। 1000 पशुओं के लिए प्रतिदिन मशीन से तैयार की जाती है रोटियां। आजादी के 75 साल बाद बिहार में विकास की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। हाजीपुर में नाव पर सवार दिखी सरकार। लाव लश्कर के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने नाव से किया गंगा पार। पुल के कमी है। गाड़ियों का काफिला भी अपने साथ लेकर गए थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बड़ी नाव पर रखी गई थी इनकी गाड़ियां। राघोपुर में नदी पार करने के लिए नहीं है पुल। 1975 में भी इसी तरीके से नदी पार करते थे नीतीश कुमार। लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर पार्क में पुलिस ने नहीं होने दिया गणेश पूजा, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। आयोजकों ने पुलिस को दिखाया नगर निगम का ऑर्डर, लेकिन पुलिस ने किया इनकार। पार्क के आसपास फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश की बस्ती में ऑर्डर किलिंग से दहला इलाका। प्रेम संबंधों में युवक युवती की हत्या। बस्ती में गन्ने के खेत में मिला अंकित नाम के युवक का शव। गांव में ही इरशाद के घर पर ड्राइवर था अंकित। रात में गया था इरशाद के घर। रात में घर नहीं लौटने पर अंकित के परिजनों ने इरशाद से बेटे के बारे में पूछताछ की। पता चला इरशाद की लड़की की भी हो चुकी है मौत, जिसे बिना शोर शराबे के किया गया था दफन। लड़की के शव को कब्र से निकालकर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। गांव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। ग्राम पड़रिया चेत सिंह में एक व्यक्ति का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। गुरुग्राम में हैरत अंगेज हादसा। होंडा अमेज कार से बाइक की टक्कर। हादसे के वक्त कार में फंस गई बाइक, लेकिन ड्राइवर कार को भगाता रहा। बिहार के दरभंगा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बरपा हंगामा। पथराव में होमगार्ड की मौत। बेटे का दिखा कलीजा चीर देने वाला विलाप। तुम भागे भागे आए हैं यहाँ आते तो कहते कि नहीं है, तुम कैसे रहेंगे इनके बिना। बाप रे बाप, कोई नहीं है। यूपी के बिजनौर में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने में बुलडोजर लाने की नौबत आ गई। हाईकोर्ट के आदेश की तामील कराने के लिए मायके से पत्नी को ससुराल लाई थी पुलिस, लेकिन गेट नहीं खोलने पर बुलाया बुलडोजर। मुरादाबाद में मेडिकल छात्र की हत्या। विवाद के दौरान दो दोस्तों ने गोली मार दी। मेरठ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 15,000 के नामी बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने अरेस्ट किया। बिहार के गोपालगंज में 13 साल के नाबालिग से गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश। कई जगहों पर जलभराव का संकट। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में अचानक बाढ़ आ गई। मंदिर परिसर में हड़कंप। शिवालिक पहाड़ियों से अचानक तेज बहाव आने से कई गाड़ियां पानी में समाई। सैलाब आने पर मंदिर से जान बचाकर भागे श्रद्धालु। पुलिस ने रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला। टिहरी में एसडीआरएफ ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया है, सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। राज्य में सूखा, लेकिन गंगा में उफान। बुंदेलखंड में बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। यूपी के इटावा, औरैया और मुरैना जिलों में एनडीआरएफ का ऑपरेशन फ्लड। 425 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यूपी के हमीरपुर में सैलाब के बाद अब महामारी का बड़ा खतरा। सड़न और दुर्गंध से इलाके के लोग परेशान। सीकर में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली रैली। गहलोत सरकार को बताया गाय विरोधी लंबी स्किन बीमारी से जानवरों की मौत का उठाया मुद्दा। जबकि सोनीपत में एक छात्र ने स्कूल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मानसिक तौर पर बताई जा रही थी बीमार। फरीदाबाद में पुलिसकर्मी पर लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाया। फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद नहर में फेंक दिया था शव। अलीगढ़ में महिला की शव यात्रा में विवाद। लड़की के पक्ष के लोगों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। पटना के बिहटा में जमीन विवाद में धुआंधार फायरिंग। एक शख्स की मौत के बाद पसरा मातम।
पुलिस ने हत्या के आरोपी सरपंच समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कई राउंड हुई थी फायरिंग। उधर थाने में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसा हुआ। बाइक सवार की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के नालंदा में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। इलाज के लिए आए घायल बुजुर्ग को नहीं मिला बेड। जबकि गुरदासपुर के युवक की हांगकांग में डूबने से मौत। समुद्र में नहाने के दौरान हादसा हुआ। वहीं पीड़ित के परिजनों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। डेड बॉडी वापस लाने की मांग। एशिया कप में आज बांग्लादेश अफगानिस्तान के टक्कर। पहला मैच जीत चुकी है अफगानिस्तान की टीम। एशिया कप में हार के बाद छलका जावेद मियांदाद का दर्द। कहा शॉर्ट पिच गेंदबाजी ने भारत को जिताया मैच। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बोले हार्दिक पांड्या, तय रणनीति में हमें दिलाई जीत। लंदन में घुटने का इलाज करवा रहे हैं शाहीन अफरीदी। चोट की वजह से नहीं खेल पाए भारत के खिलाफ मैच। एशिया कप में कल हांगकांग से भिड़ेगी टीम इंडिया। दुबई में होगा मुकाबला। टीम में हो सकते हैं कुछ बदलाव।